जय हिंद दोस्तों, राणा मैथ क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए, प्रतिशत का भाग एक हमने पढ़ा था और आज हम लोग प्रतिशत का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस और किस प्रकार से परसेंटेज निकलता है वो आपको हम बताए थे। आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि x का y प्रतिशत बराबर है, तो देखिए y प्रतिशत हो गया मतलब x गुने y, और y में प्रतिशत लगा हुआ है तो y बटे हम क्या लिख दिए, यहाँ पे 100 लिख दिए, और x और y गुना हो गया तो कितना हो गया, xy बटे 100। ठीक है, आइए फिर कहता है दूसरा पॉइंट हमने लिया है, x का y प्रतिशत का z प्रतिशत कितना होगा, का z प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, फिर x का मतलब हो गया गुना, तो गुना का चिन्ह दे दिए, y बटे 100 चिन्ह लगाए क्योंकि y में 100 का चिन्ह लगा हुआ है। फिर कहता है का, तो का गुना का चिन्ह दे दिए, फिर z में प्रतिशत लगा हुआ है तो z बटे 100 कर दिए। हम उसको करेंगे गुना x y z, और 100 में 100 से गुना करेंगे तो 10,000। आइए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि 96 का 16 होल 2/3% का 12 होल 1/2% कितना होगा। तो आइए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे है 96 दिया हुआ, 96 का मतलब हो गया गुना, और हमने आपको बताया था कि 16 होल 2/3 अगर रहे तो उसको भिन्न में कैसे लेंगे। एक तरीका हम आपको और समझा देते हैं कि जैसे 16 दिया हुआ है और परसेंटेज का मतलब 100 होता है, 100 होता है। ठीक है, तो आप कल्पना कीजिए कि 16 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 100 होगा। 16 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे तो 100 होगा, तो 16 छक 96, 6 बार पढ़ेंगे तो याद रखना है जितना बार पढ़ेंगे उसको नीचे लिखेगा, एक को ऊपर लिखेंगे। अगर भूल जाते हैं तो ये 100 बताए थे कि 16.2/3% रहे तो हमें 1/6 लेना चाहिए। अगर आप भूल जाते हैं तो क्या कीजिए कि 16 दिया हुआ, 16 पूर्णांक में दिया हुआ, इधर 100 दिया हुआ है, तो 16 का पहाड़ा कौन पढ़ेंगे तो 100 होगा, क्या आसपास चले जाएंगे, 16 छक 96, तो 6 हमको नीचे लिखना है, 1 ऊपर लिखना है, 1/6। आपको याद करने का बड़ा आसान तरीका बता दीजिए। आइए फिर आगे कहता है 12.1/2। तो फिर देखिए 12 का पहाड़ा 100 तक पहुंचने के लिए कितना बार हम पढ़ेंगे, तो 12 8 96, तो 1/8 लीजिए, 8 12 8 96, तो 8 नीचा 1 ऊपर लिखिए, हो गया। इसी को काट देंगे, अब आंसर मिल जाएगा। आइए 6 से काटेंगे तो 1, 6 से काटेंगे तो 16। ठीक है, यहाँ काटेंगे 1, हो जाएगा 2। अब जो आंसर हमको आएगा वो कितना आएगा, 2 पर आएगा। इतना का 16.1/3 का 12.1/2 कितना होगा, तो 2 होगा। आंसर कितना होगा हमको 2। कैसे किए फिर समझिए। अगर 16.2/3 दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है, तो हमें निकालने में दिक्कत हो रहा है, तो याद रखिए प्रतिशत मतलब 100, तो 16 से 100 तक पहुंचने में क्या बार पढ़ेंगे, 6 बार, तो 6 नीचे लिखिए और 1 ऊपर लिखिए, 1/6। चलिए आइए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 840 के 20% के 25% का मान निकालें। तो याद रखना है 840 का मतलब के मतलब हो गया गुना, 20%, तो 20 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे तो 100 होगा, 5 बेर, तो 5 नीचा लिखिए, 1 ऊपर लिखिए। 25%, तो 25 के पहाड़ा कैसे पढ़िएगा तो 100 होगा, 4 बेर, तो 4 नीचे लिखिए, 1 ऊपर लिखिए, काट दीजिए। इसको काटिएगा फिर हो जाएगा 4 दूना 8, 1 210, इसको काटिएगा 4 का 20 42, कितना होगा आंसर, 42 आंसर होगा। कैसे कर रहे हैं देख लीजिए। अब ये बताए हैं कि 20% है, तो 20 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे तो 100 5 बार, तो 5 नीचे लिखेंगे। 25 का प्रतिशत का मतलब 25 के पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे तो 100 4 बार, 4 नीचे 1 ऊपर। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है
2200 के 5/2 के 20% के 10% का मान निकालना है हमें। देखिए क्या दिया हुआ है, 2200 लिख लिए, 2200 के मतलब के का मतलब गुना 5/2 ऑलरेडी दिया हुआ है दिन में 20%, तो 20% का मतलब 20×5 = 100, तो 5 नीचा लिखिए, 5 नीचा लिखिए, 1 ऊपर लिखिए। फिर कहता है 10% मतलब 10 दगाई 100, मतलब 10 नीचे लिखिए। 10 का यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ पहुंचने के लिए 10 बार पहाड़ा पड़ेंगे, ये नीचे लिखेंगे, 10 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर लिखेंगे। आइए अब इसको क्या करना है, काट देना है। 5 से 5 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से 1 कितना हो जाएगा, 110। आपको कितना आंसर आ जाएगा, 110। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है, थोड़ा देखो ऊपर जा रहा है क्या, कैमरा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है लास्ट क्वेश्चन। चलिए 440 के, एक मिनट, 440 के 1/11 के 20% का मान निकालना है। 440 के मतलब यहाँ हो गया गुना 1/11। अच्छा 20%, अब याद रखिए 20% का मतलब 1/5, 1/5 काट दीजिए, पहले इसको काट दीजिए, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 0, 5 से काटिए, 5 से 40, कितना हो गया, 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। आइए आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अब कहता है, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो फर्स्ट टर्म का था, ठीक है। और सेकेंड टर्म में क्या कहता है, सेकेंड टर्म में कहता है आपको कि x का x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ट्रिक हमने क्या लिखा है कि जिसमें का आ जाए उसे नीचे रखेंगे, उसे नीचे रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे, और 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। देखिए क्या समझे ट्रिक में, कि जिसमें का आ जाए, तो यहां समझिए x y का, तो लिख सकते हैं इसको x, और जिसमें का आ जाए उसको क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, और 100 से गुना करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन में दिया रहा है, अंक दिया रहा है, डिजिट दिया रहा है, तो हम उसी प्रकार से लिखेंगे। आइए अब क्वेश्चन कहता है 320 500 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए तो हमने बताया कि जहां पर का लिखा रहे उसको नीचे लिखिए, यानी 320 नीचे में क्या आ जाएगा, 500, ठीक है। अब कितना से गुना कर देना है हमने, 100 से, तो काट देंगे, 2 शून्य कट जाएगा, 5 से काटिएगा 100, 6 पंचे 30, 20 64, कितना आ जाएगा, 64% हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। फिर कहता है क्वेश्चन 420 700 का, तो ये का जो आ गया उससे हम कहाँ लिखेंगे, उस नंबर को नीचे लिखेंगे। जैसे 420 का 700, तो 700 नीचे लिखेंगे, फिर कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 7 से काटेंगे 7 6 42, 60 आ गया, कितना आ गया, 60 आ गया आपका, ठीक है। अब कहता है 600 ग्राम 4 केजी का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर 600 जो है ग्राम में दिया हुआ है और 4 केजी किलो में दिया हुआ है, तो जब तक दोनों सजातीय नहीं होंगे तब तक उसको हम नहीं काट सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें इसे सजातीय लाना होगा। जैसे ये ग्राम में है तो हमको इसको भी ग्राम में चेंज करना होगा। जैसे आपको हम बता दें कि 600 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, बटे में का इसमें लगा हुआ है 4 केजी में, तो 4 केजी नीचे लिखिए और तब 100 से गुना करेंगे।
लेकिन यहाँ केजी दिया हुआ है, यहाँ ग्राम दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, इस केजी को ग्राम में चेंज करना होगा। तो लिखेंगे 600 बटे 400, 600 बटे 4000, सॉरी 4000 बटे गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15, यानी 15 आपका आंसर, 15% आंसर होगा। यानी 600 ग्राम जो है 400 केजी का 15% है। इस क्वेश्चन का मतलब ये होगा। 320 500 का 64% है, 420 700 का 60% है, जो अभी आपको हमने बताया इसमें ये चीज है। आइए नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं। अब आपको हर एग्जाम में एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो गया, फिर आपसे कभी और भी किसी अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको ये सब बेसिक चीज नॉलेज आपको होना चाहिए। बाकी से क्वेश्चंस तो और आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इसे, लेकिन तत्काल में ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ और ये चीज आपको आनी चाहिए। बेसिक चीज नहीं आएगा तो फिर आगे का हम नहीं सीख पाएंगे। हमने 2 तरह का कोर्स रखा है अभी, जैसे एक कोर्स हमारा ये जो पढ़ा रहे हैं ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, और एक इससे भी है जो बेसिक क्लास है। वैसे बच्चे जिनका गणित बहुत कमजोर है, उन्हें लगता है कि गणित से बहुत निराश हो गए हुए हैं कि मैं गणित नहीं सीख सकता हूं, तो उन लोगों के लिए हम इससे भी नीचे क्लास का, बेसिक क्लास का भी हम आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ताकि मेरा एक उद्देश्य है कि बच्चे जब गणित बनाते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत भारी है गणित, है कि नहीं, तो उस गणित को भारी को हम आसान भाषा में समझाते हुए, है नहीं, आपको हम आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली वीडियो आपके पास आते रहेंगे, ठीक है। इससे भी बेसिक, मैंने बेसिक और एडवांस, बेसिक का कोर्स मेरा अलग रहेगा, एडवांस का मेरा अलग रहेगा। बेसिक में वो सारी चीज बेसिक जानकारी, भिन्न पहचानना, दशमलव है, दशमलव का जोड़ घटाव, मीटर सेंटीमीटर, घंटा मिनट, सब चीज का आपको हम वीडियो प्रोवाइड धीरे धीरे कराते रहेंगे। आशा करेंगे आपसे कि सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो मिलता रहेगा। और हमें जो कमी है बताने का प्रयास करेंगे। हमारे पास अभी बहुत बिल्कुल अधिक संसाधन नहीं है, हम संसाधन जुटाने में लगे हुए हैं ताकि हम और अच्छे से जो भी पढ़ाएं उसको सही ढंग से आपको कर पाए और आप तक सही सही क्लियर वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब कहता है क्वेश्चन में, अब ये भिन्न में दिया हुआ है, अब भिन्न में दिया हुआ है तो हमने अभी आपको बताया कि जिसमें का लगा रहेगा उसे हम नीचे लिखेंगे, तो का में तो 1/3 लिखा हुआ है। हाँ, अब यहाँ क्या करेंगे हमारे प्यारे बच्चे, घबरा जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आप राणा मैथ क्लासेज में हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2/3, अच्छा हम कहें इसको नीचे लिखिए तो बिल्कुल हम इसके नीचे ही लिखेंगे। अब गुना करना है कितना से, 100 से, देखिए आराम से बनाइए। 2/3 तो वो अपनी जगह पर रह जाएगा। ये भिन्न जो है ना, ये पलटी मारता है। पलटी मारने का मतलब हो गया कि नीचा जो है 3 ऊंचा जाएगा ऊपर और 1 जो है सो आ जाएगा नीचे, पलटी मारता है। अगर इस तरह का भिन्न दिया रहे तो ऊपर को बेस मानिए, हाँ, और नीचे वाला को पलटी मारा दिए, 3 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। कोई बच्चे पूछ सकते हैं कि सर कि 2/3 है, अब 5 है, इसके नीचे तो कुछ दल ही नहीं है, तो हम क्या करें, तो उसके उनके लिए भी है, इनके नीचे कुछ नहीं है तो आप नीचे 1 रख दीजिए। 1 रखने का आपको पूरा अधिकार है। कोई भी अंक लिखते हैं 8, 9, 7 या कुछ भी लिखते हैं, इसके नीचे 1 ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो आपको रखने का पूरा अधिकार है, ठीक है। और इसको रखेंगे, अब पलटी मारा दीजिए। इसको पलटी मारने का मतलब ये 1 चल जाएगा ऊपर और 1 आ गया, 5 आ गया नीचे, हो गया। ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम फिर बताएंगे, ठीक है। कैसे पलटी मारे एक बार फिर देखिए। जैसे 4/5/6, अब इस भिन्न को कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका देख लीजिए। 4/5 ठीक है, इस 6 के नीचे 1 छुपा हुआ है, इसको पलटी बनाना है। ये 1 चल जाएगा ऊपर और 6 रह जाएगा नीचे, यहाँ गुना का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। आइए गुना का चिन्ह कैसे होगा, क्योंकि भाग है वहां पर दिया हुआ, बट्टा में है तो इसीलिए गुना का चिन्ह होगा। आइए हम लोग अपने हिसाब पढ़ाते हैं। इसमें कितना से गुना करना है, 100 से। 2/3 ठीक है, 1/3 को पलटी मारा दिए, 3/1 आ गया, काट लीजिए, 3 से 3 कर दो,
2 से करिएगा गुना 100 में तो हो जाएगा 200। आपका आंसर 200 होगा। आइए हमने चुना है क्वेश्चन 385, 2750 का कितना प्रतिशत है। फिर क्वेश्चन हम लिए हैं तो हम 385 को ऊपर लिखेंगे और जिसमें का लगा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे। तो का किसमें लगा हुआ है 2750 में, और कितना से गुना करेंगे 100 से। काटने का तरीका है 25 से काटिए तो 25 10 11 110, 25 से काटिए 4, 2 से काटिए 2, 2 से काटिए 55, 55 से काटिए इसको 55 7 7 गुना 14, 14 आपका आंसर हो गया। आइए फिर कहता है 900 350 का कितना प्रतिशत है। तो फिर लिखेंगे 900 ऊपर, का जिसमें लगा हुआ है उसको क्या कर देंगे नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब कितना से गुना करेंगे 100 से, तो 1 0 से 0 कैंसिल। अच्छा ठीक है, 45 गुना 90 20, 45 3 135। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा गुना करेंगे यहाँ पर 200, 200 बटे 3 का मतलब हो गया 66.2 बटे 3। अगर डेसिमल में पूछेगा तो 66.66% हो जाएगा। आइए फिर कहता है 4000, 1000 का कितना प्रतिशत है। तो फिर क्या लिखेंगे हम 4000 ऊपर कितना है 10,000 है, सॉरी 10,000 दिया हुआ है, 10,000 नीचे काहे नीचे लिख दिए क्योंकि का लगा हुआ है, का वाला नीचे चला जाएगा। 100 से गुना, पहले 3 शून्य से 3 शून्य काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 10 बचा 10 और 4 बचा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता 300 500 का कितना प्रतिशत है। तो 300 ऊपर लिखिए, 500 नीचे लिखिए और 100 से गुना करके इसको काट दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य 5 से काटिएगा 20 3 7, 20 पंचे 100, 20 3 60। कितना आंसर आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है आज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा टर्म होना खत्म हो गया, अब हम तीसरा टर्म शुरू कर रहे हैं। तीसरे टर्म में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए तीसरे टर्म में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस प्रकार से, जैसे 120 150 से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा वहां क्या लगा हुआ था का, यहाँ क्या लगा हुआ है से, दोनों में अंतर है। अब कहता है जो नोट में जो मैंने इसमें असेंबली किया है वो लिखा हुआ है कि पहले कितना कम है ये निकालेंगे, फिर जो अंतर होगा उसे ऊपर लिखेंगे। एकदम साधारण भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहता है 120 150 से कितना कम है, कम तो है ये है और कितना कम है उसी का ट्रिक है। पहले कितना कम है ये निकालेंगे, फिर जो अंतर होगा उसे ऊपर लिखेंगे, फिर जितना जो कम कहे उसे नीचे लिखेंगे। अच्छा अब देखिए तो अंतर बताइए पहले आप लोग तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कितना अंतर हो जाएगा 120 से 150 में 30 का अंतर हो जाएगा। तो 30 को कहां लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, फिर जितना से कम कहे उसे नीचे लिखेंगे। अच्छा कितना से कम कह रहा है, कितना से कम कह रहा है तो 150 से कम कह रहा है, 150 को नीचे लिखेंगे। और कितना से गुना करेंगे 100 से गुना कर देंगे। 0 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 20, कितना हो गया 20% जो है आपका 120 जो है 150 से 20% कम है। आइए फिर क्वेश्चन कहता है कि 150 130 से कितना अधिक कहता है। तो अब उसी प्रकार से ठीक इसका उल्टा नहीं, कितना अधिक कहता है तो कितना अधिक है 150 दिया हुआ है और 120 है, तो 120 से कितना अधिक है 30 अधिक है। तो जो अधिक होगा उसे कहां लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। और जितना से कहे, जितना से लगा रहे, देखिए जितना से कम कहे जितना से ज्यादा कहे उसको कहां लिखेंगे नीचे लिखेंगे। ठीक है, और कितना से गुना कर देंगे 100 से। तो 30 चौका 120, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25%। आंसर 25% जो है इससे 120 से 150 ज्यादा है। अब दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि 100 कहने क्वेश्चन, हाँ
120 150 से कितना कम है, तो आंसर आया 20% कम है। अब फिर वही क्वेश्चन को घुमा दिया कि 120 150 120 से कितना अधिक है, तो बहुत लड़का कहेगा जितना कम हुआ है 20% तो 20% ज्यादा होगा, उतना ही ना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसे बनता है, कितना ज्यादा है तो जो ज्यादा है उसको ऊपर लिखिए, और कितना से ज्यादा कह रहा है 120 से उसको नीचे लिखिए, और तो 100 से गुना कीजिए, काट करके जो आंसर आएगा उतना परसेंट ज्यादा होगा। आइए इसी क्वेश्चन को भाषा में बांध दिया गया है। यदि m 120 है और n 150 है तो m n से कितना कम है, तो पहले क्या करेंगे, कितना कम है सो निकालिए। कि 120 है 150 है, तो कितना कम है, कितना कम है 30 कम है, तो जो कम है उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और कहता है कितना से, तो n से, n का वैल्यू कितना है 150, तो 150 का n का वैल्यू नीचे लिखेंगे, और 100 से गुना करेंगे। करिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, कट जाएगा 2 20, कितना है 20%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग तीसरा टर्म भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं और क्वेश्चन है आगे, होगा तो लेंगे क्वेश्चन, नहीं होगा तो फिर कर लिया जाएगा। नहीं, आज तक इतना ही क्वेश्चंस इसमें थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, अभी हम पूरा बेसिक चीज बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम और धीरे धीरे हम आपको और इसमें विशेष जानकारी जो है आपको मैथ से संबंधित हो जाए। फिर मैथ का पार्ट बाई पार्ट, जैसे आपसे प्रतिशत हो गया, आपको क्षेत्रमिति हो गया, जितने भी मैथ के टॉपिक्स हैं सभी से क्वेश्चन हम लाएंगे। हमने शुरुआत किया है ताकि हम आप जैसे वैसे बच्चे जिनको गणित में बहुत कठिनाई होती है, उन्हें मेरा उद्देश्य है कि हम गणित जड़ से मजबूत कर देंगे। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारे क्लासेस में से मैथ के बहुत सभी सर अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन सभी सर को मैंने देखा है कि वो थोड़ा ऊपर लेवल से पढ़ाते हैं, और जमीनी हकीकत क्या है बच्चों को सर लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा होता है। हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन भी क्लासेज हैं, तो हम छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे तक जो मैं तैयारी कराता हूँ उसमें हम देखते हैं कि बच्चे लोगों में ये सब चीज की बहुत कमी है। तो इसको पूरा करने के लिए हमने एक मुहिम चलाया है, और राणा मैथ क्लासेस के द्वारा आप तक ये वीडियो पहुंचेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।